गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आज ही जो है सो मैं आप लोगों को सर्कल चैप्टर का भी जो है सो बेसिक कंसेप्ट बता दूंगा। तो बेसिक कंसेप्ट बताने के लिए अभी आप लोगों को जो है सो एरिया थ्योरम तो आप लोगों को बता दिया। अब जो है सो बेसिक कंसेप्ट बता दूंगा आप लोगों को जो है सो सर्कल का। तो आप लोग सर्कल के ऊपर जो है, जो भी सर्कल के ऊपर है वो आप सर्कल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप उसको जो है इजीली जो है सो आप सॉल्व कर पाओगे। तो सर्कल से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए आप लोगों को जो है सो समझना होगा कि सर्कल का जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं। तो वैसे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा जो प्रीवियस जो वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है सर्कल का, उसको अगर आप देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी इन शॉर्ट में वेरी फास्ट में आप लोगों को बता देता हूँ सर्कल के बेसिक जो कंसेप्ट है ना वो क्या क्या है। देखिए, सर्कल आप लोगों को पता है कि क्या होता है। कंटिन्यूअस जो है सो पॉइंट्स जो है ना, कंटिन्यूअस पॉइंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, अगर यह सब जो है सो नंबर ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है, ये क्या है ना, नंबर ऑफ पॉइंट्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स, दीज आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। यह एक फिक्स पॉइंट है, इनसे यह इक्विडिस्टेंस है। तो यह जो फिक्स पॉइंट है इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। आई बात समझ में। और यह जो इक्विडिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग रेडियस कहते हैं। आई बात समझ में, है ना। इस रेडियस का डबल ऑफ द रेडियस, डबल ऑफ द रेडियस यानी कि इसको आगे आप बढ़ा दोगे तो यह क्या हो गया, यह आपका डायमीटर हो गया। आई बात समझ में, यह आपका डायमीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए, और यह जो है, यह जो कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉइंट है, यह जो है ना, यह जो सरफेस है, यह जो है, इसको क्या कहते हैं, इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सेंटर, रेडियस, डायमीटर, सर्कमफेरेंस। ठीक है, आई बात समझ में। ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी जो है सो ये मैं आपको वापस जो है सो रिवाइज करा दिया। अब देखो, सर्कल पे, किसी भी सर्कल पे, ठीक है, किसी भी सर्कल पे, यह सर्कल का सर्कमफेरेंस है ना, तो इस सर्कमफेरेंस का कोई भी एक छोटा सा जो हिस्सा होता है ना, पार्ट, उसको हम लोग आर्क कहते हैं। जैसे मान लो ये ए और ये बी है, मान लीजिए यहाँ पे ए और ये बी। तो ये देखिए, ये जो ए बी है ना, ए बी, इसको ए बी को हम लोग आर्क कहते हैं, है ना। उसी तरह ये भी आर्क है, यह भी जो है सो आर्क है, यह भी आर्क है, यह भी आर्क है। यह माइनर आर्क हो गया, यह मेजर आर्क हो गया। ठीक है, अब किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे दो पॉइंट अगर है ना, तो इन दो पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट मिलाता है ना, इस लाइन सेगमेंट को मिलाता है, इसको हम लोग कोड करते हैं। क्या कहते हैं, कोड करते हैं। ठीक है, किसी भी सर्कल का सबसे बड़ा कोड उसका डायमीटर होता है। आई बात समझ में। अब देखिए, अगर यह सर्कल है, यह अगर सर्कल है, आई बात समझ में, और यह मान लीजिए एक कोड है सर्कल का। ठीक है, कोड है यह मान लीजिए कोड है, ए बी मान लीजिए कोड है, और यह जो है सो आर्क है। ठीक है, यह आर्क है। तो कोड और आर्क, कोड और आर्क से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है ना, जो एरिया होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं सेगमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, सेगमेंट। ये देखिए, ये ऊपर में भी आर्क है और ये कोड है, तो ऊपर का एरिया बड़ा है, इसको कहते हैं मेजर सेगमेंट, इसको कहते हैं लोग माइनर सेगमेंट, छोटे वाले को। अब अगर मान लीजिए यह सर्कल है, ठीक है, यह सर्कल है, यह सर्कल का एक सेंटर है, तो सेंटर है, तो किसी भी सर्कल का दो रेडियस और एक आर्क से जो बाउंडेड एरिया होता है ना, इसको कहते हैं हम लोग सेक्टर। क्या कहते हैं, सेक्टर। यह दो रेडियस है और यह आर्क है, इससे घिरा हुआ क्षेत्र यह है, इसको कहते हैं सेक्टर। तो यह भी दो होता है, ये छोटा है तो माइनर सेक्टर, ये ऊपर में ये जो है सो बड़ा है, तो इसको कहते हैं हम लोग मेजर सेक्टर। ठीक है, अब देखो एक बात, अगर मान लीजिए कि यह सर्कल है, ठीक है, यह सर्कल है, यह सर्कल है, इसमें दो कोड हैं जो इक्वल हैं। ये मान लीजिए एक ए बी कोड है, एक है ए बी कोड और एक है यह सी डी कोड। ठीक है, एक कोड ए बी है, ये ए बी है, और ये दूसरा कोड सी डी है। अगर मान लीजिए कि यह दोनों कोड लेंथ में सेम है, अगर लेंथ में सेम है ना, तो सेंटर से जो इनका डिस्टेंस होगा ना, वह भी इक्वल होगा। यानी सेंटर से यह इक्वी डिस्टेंस होंगे। यानी अगर ये सेंटर O है ना, और यहाँ पे मान लीजिए M है, और ये यहाँ पे मान लीजिए N है, तो OM इक्वल टू ON होगा। अगर दो कोड इक्वल है तो इक्वी डिस्टेंस कोड जो होते
ना सेंटर जो इक्वल कॉर्ड होते हैं ना वह सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होते हैं। और इसी का रिवर्स है क्या कि अगर कोई दो कॉर्ड सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है यानी इक्वल डिस्टेंस पे दो कॉर्ड है तो वो दो कॉर्ड आपस में इक्वल होंगे यानी उन दो कॉर्ड का लेंथ आपस में सेम होगा। आई बात समझ में? अब देखिए अगर मान लीजिए यह एक सर्कल है, यह एक सर्कल है, आई बात समझ में, और यह एक कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है। तो इस कॉर्ड के ऊपर अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, ये मान लीजिए सेंटर है, इस सेंटर से उसको अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वह परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल लेंथ में। यह मान लीजिए सेंटर है सी और यह ओ पे आया, ओ पे परपेंडिकुलर है, तो इसके यहां पे क्या हो जाएगा, AO इक्वल टू OB होगा, ठीक है। आई बात समझ में? और इसी का रिवर्स है कि अगर मान लीजिए कि कोई परपेंडिकुलर ये कोई लाइन सेगमेंट कॉर्ड को अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो वह लाइन सेगमेंट कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। आई बात समझ में? तो ये मेन चीज था। एक और चीज है, देखिए ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, सर्कल के किसी एक पॉइंट से, सर्कल के किसी एक पॉइंट से टच करके निकलने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है ना उसको टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। यह सिर्फ देखो टच करके निकला है, ध्यान दीजिए आप, यह सिर्फ टच करके निकला है, सिर्फ टच करके निकले तो ऐसे लाइन सेगमेंट को कहते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल। और अगर यही कोई ऐसा लाइन सेगमेंट हो जो ऐसा इंटरसेक्ट करके निकले, इंटरसेक्ट करके कट करके निकले तो ऐसे लाइन सेगमेंट को कहते हैं हम लोग सेकेंड, क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो किसी भी पॉइंट जो टेंजेंट जहां पे भी टच होता है ना सर्कल पे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है टेंजेंट का, वहां पे जो रेडियस होता है ना, सर्कल है ये सर्कल का सेंटर है, यहां से अगर हम रेडियस ड्रॉ करेंगे ना तो यह रेडियस इसके ऊपर ना टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, यानी कि क्या कि टेंजेंट और ये जो रेडियस होता है उनके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है ये 90 डिग्री होता है। आई बात समझ में? तो यह एक चीज हो गया। और दूसरा कि अगर मान लीजिए यह एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे दो आउटसाइड ऑफ द पॉइंट, सर्कल के बाहर से कोई एक पॉइंट है, उससे दो टेंजेंट आप अगर ड्रॉ करते हो, एक ये और एक ये, यहाँ पे O दे दो नाम, यहाँ पे A और यहाँ पे B, तो ये दो टेंजेंट का लेंथ आपस में इक्वल होता है, OA इक्वल टू OB होगा। आई बात समझ में? तो देखिए ये बेसिक कंसेप्ट है सर्कल का। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपका क्लास 9th का सर्कल चैप्टर जो है ना मैथमेटिक्स का, उसमें कोई सा भी प्रॉब्लम होगा आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक दो प्रॉब्लम जो है सॉल्व करके दे देता हूं। आपके स्कूल में जो है सो अभी वो ICSE बोर्ड में जो है सो एस चंद का जो है सो चलता है ना, सुल्तान चंद का, तो उसका जो है सो उसी किताब का मैं एक दो क्वेश्चन आप लोगों को समझा देता हूं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि सर्कल के अंदर में आपको क्या क्या चीज के बारे में जानकारी रखना है ना। आई बात समझ में? तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। हाँ, देखिए एस चंद का मैं एक सवाल ले लेता हूं। आपका सर्कल चैप्टर है एक्सरसाइज 13.2, ठीक है। ये एक्सरसाइज है 13.2 एस चंद, है ना, एस चंद मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th, ओके, ICSE बोर्ड। कह रहा है क्वेश्चन, ये 13.2 का स्टार मार्क क्वेश्चन है। देखिए स्टार मार्क क्वेश्चन में लेता हूं 29 नंबर स्टार मार्क क्वेश्चन। कह रहा है इन फिगर two circles intersect at P and R. Two straight line AB and CD are drawn through P and R respectively such that AB is parallel to CD. तो prove that AB equal to CD. हमें प्रूफ करना है AB और CD इक्वल होगा। क्या कह रहा है वो? ये सर्कल है, ठीक है, एक बड़ा सर्कल है और एक जो है सो छोटा सर्कल है, ठीक है, एक छोटा सर्कल है। जहां पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो है सो
इसका नाम कह रहा है क्या है, ए बी है, और इसका नाम कह रहा है क्या कि सी डी है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम दिया है इसने, यहाँ पे दिया है पी और यहाँ पे दिया है आर, ओके, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी इक्वल टू सी डी, यानी प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये प्रूफ करना है। देखिए ये ए बी जो है ना और ये जो सी डी है ये पैरेलल है, पैरेलल है दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये दो सर्कल है, दोनों सर्कल एक दूसरे को कट कर रहा है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है पी और आर है, ये दोनों लाइन पैरेलल है ए बी सी डी, और हमें क्या प्रूफ करना है, ये दोनों ही लाइन आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो देखो इसमें ना आप क्या करो, आप इसको ना ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करके बना दो। जैसे देखो आप क्या करो, इसको मिला दो बी को और सी को, ज्वाइन कर दो बी और सी को, ठीक है, ज्वाइन बी एंड सी, ज्वाइन बी एंड सी, ठीक है। आपको दो सर्कल मिला। अच्छा हाँ, उसके और यहां से जो है ना परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दो, इधर ए से सी पे और बी से डी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू सी एंड बी टू डी, ठीक है। आई बात समझ में, ए से सी पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, अब बी से डी पे कर दिया, ओके, और सी और बी को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, मिला दिया। तो हमें दो ट्राइंगल मिला, एक मिला ट्राइंगल ए बी सी, तो फ्रॉम या इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी, देखिए ये ऊपर का ट्राइंगल ए बी सी और ये नीचे का बी सी डी, इसमें क्या है, ये देखो ये दो लाइन पैरेलल है ना बेटा, ए बी और सी डी पैरेलल है, और यह जो हम बी और सी को ज्वाइन किए हैं वो एक तरह से समझ लो कि ट्रांसवर्सल है। तो दो पैरेलल लाइन को अगर ट्रांसवर्सल कट करता है तो क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, यानी इस ट्राइंगल का यह एंगल इस ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल होगा, ओके। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। दूसरा ये देखो, यह जो है बीसी साइड कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में है ना, बीसी साइड कॉमन है, बीसी इक्वल टू बीसी कॉमन, बीसी इक्वल टू बीसी कॉमन साइड। और ये देखो, ये यहाँ पे देखो ये एंगल जो है सो 90 डिग्री है, ये एंगल भी जो है 90 डिग्री है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, ठीक है, दोनों ही 90 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो इन शर्तों से देखो ये एंगल साइड, देखो एंगल साइड जो ना एक जो है नियम, उसमें जरूरी नहीं है कि बीच का लेना है, कोई सा भी दो एंगल और एक साइड अगर इक्वल है तो दो ट्राइंगल जो है क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो उस तरह जो हमारा है ट्राइंगल ए बी सी जो है क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बी सी डी के, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो सीपी सीपी से हर पार्ट जो है दो ट्राइंगल का इक्वल हो जाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो देखो, सो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, सो बाय सीपी सीटी बाय सीपी सीटी क्या होगा, यह जो है सो ए बी इस ट्रायंगल का साइड और यह सी डी इस ट्रायंगल का साइड इक्वल होगा, सो ए बी इक्वल टू सी डी है, यही ना हमें प्रूफ करना था, ए बी इक्वल टू सी डी प्रूफ कीजिए, तो ए बी इक्वल टू सी डी प्रूफ हो गया ये, ठीक है। आई बात समझ में है? तो यही हमें कहा था उसने प्रूफ करने के लिए, हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। आया समझ में आप लोगों को? उम्मीद करता हूं क्या होगा। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, ये देखो ये स्टार मार्क 29 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, ठीक है। ये इसका जो है सो आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके, ओके। देखिए इसके बाद जो है इसी एस चंद्र के एक्सरसाइज 13.2 का
क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं ये 29 के जस्ट पहले वाला 28 नंबर, ठीक है। 28 नंबर हम ले लेते हैं, ठीक है। 28 नंबर में क्या कह रहा है, इन फिगर टू सर्कल्स विथ सेंटर ए एंड बी, विथ सेंटर ए एंड बी ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, दो सर्कल ड्रॉ किया हुआ है जिनमें एक का 5 सेंटीमीटर रेडियस है, दूसरे का 3 सेंटीमीटर, टच ईच अदर इंटरनली, जो अंदर से ही टच करते हैं। इफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB मीट्स द बिगर सर्कल, कहता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ना ऑफ लाइन सेगमेंट AB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वह बिगर सर्कल को P और Q पे मिलता है, तो आपको क्या पता करना है, PQ का लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। तो देखो मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूं कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया है, सर्कल जो फिगर दिया हुआ है वो ऐसा फिगर है, ठीक है। एक बड़ा सर्कल है, ठीक है, और इसका मान लो कि ये बड़ा सर्कल है तो इसका सेंटर यहां कहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा एक और सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है, जो इससे सटा हुआ है, इंटरनली जो है सो सटा हुआ है बेटा, ठीक है। तो इस सर्कल का सेंटर मान लो यहां कहीं होगा, ठीक है बेटा। इसको कह रहा है ए एंड बी विथ सेंटर ए एंड बी, यानी बड़े वाले का सेंटर बोला कि ए है और छोटे वाले का सेंटर बी है, ठीक है। बड़े वाले का रेडियस कहता है कि कितना है, 5 है, यानी कि यहां से यहां तक जो है कितना है, 5 है, ठीक है। और या यूं कह लो, इधर का छोड़ दो, इधर का छोड़ दो, इधर का छोड़ दो, इधर ड्रॉ करो, ठीक है। ये देखो, ये जो है ना जिसका बी सेंटर है, जिसका बी है, बी जिसका सेंटर है उसका कितना है रेडियस, 3 सेंटीमीटर है। ये देखो, ये कहता है क्या कि 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ए से जो इसका ये जो है ए जिसका सेंटर है ना उसका रेडियस कितना है, 5 है, उसका रेडियस 5 है, ठीक है। यानी चलो अगर इधर मैं बना भी देता हूं तो यह मान लो कहता है कि 5 है, ठीक है। तो कह रहा है क्या प्रूफ करने के लिए आपको कि लेंथ ऑफ PQ निकालने के लिए कहता है, ठीक है। लेंथ ऑफ PQ है कि PQ का आप लेंथ निकालिए। यह देखिए, इसको अगर ये टच कर देते हैं ना तो यह जो है यहां से कह रहा है क्या, जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB का, यह AB है ना, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी AB के बीचों बीच से निकलेगा, वह टच कर रहा है कहां, P पे और Q पे। आई बात समझ में, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB है, ये सेंटर, दोनों के सेंटर को मिला दिया तो AB हो गया, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये PQ हो गया, तो हमें PQ का लेंथ निकालना है। तो देखो, यह बड़ा वाला का रेडियस है ना, ये बड़ा वाला का रेडियस है, ये बड़ा वाला का रेडियस है तो 5, ठीक है। ये बड़े वाले का जो है रेडियस 5 है, और ये छोटे वाले का रेडियस यहां पे मान लो नाम दे दिया C, तो AC जो है, AC इक्वल टू है 5 और BC इक्वल टू है 3, तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा। आई बात समझे, 5 माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये AB जो है मेरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समझे, 2 हो जाएगा। अब देखो AB 2 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा AB 2 है। हम यहां पे अगर एक नाम लिख देते हैं M लिख देते हैं, ठीक है। तो AM और MB दोनों इक्वल होगा क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो AB इक्वल टू 2 आया, तो AM इक्वल टू कितना होगा, 1 इक्वल टू MB 1 होगा, ये 1 होगा, ठीक है। अब देखो, ये जो A पॉइंट है ना, A पॉइंट और P पॉइंट को आप मिला दो, ठीक है। A पॉइंट और P पॉइंट को मिला दो तो देखो, ये जो AP है ये सेंटर है A उस सर्कल का, और ये P सर्कमफेरेंस पे है, तो सेंटर से सर्कमफेरेंस को जो लाइन मिल रहा है वो रेडियस हो गया, ठीक है। तो रेडियस हो गया, तो इसका रेडियस 5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या, ये भी 5 हो गया, यानी AP इक्वल टू 5 हो गया, और ये AM इक्वल टू कितना हो गया, AM इक्वल टू हमारा हो गया 1, ठीक है, 1 हो गया। अब देखो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी ये 90 डिग्री है, तो देखो ये PAM जो है, जो ट्राइंगल PAM वह एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, ये 90 डिग्री है, तो 90 के जस्ट अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये हाइपोटेन्यूस है 5 और ये बेस है 1, AM इक्वल टू 1 है, तो ये जो
ये जो पीएम होगा, ये पीएम, ये जो पीएम होगा ये कितना होगा, पीएम रूट होगा पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या है 5 स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर 25 माइनस 1 कितना हो गया 24 हो गया। रूट अंडर 24 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, 6 इंटू 4 24 होता है। ये 4 आया, 4 बाहर आएगा 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट 6 हो जाएगा। अब ये जो 2 रूट 6 आया ये किसका पीएम का वैल्यू है, पीएम का। तो पीएम का वैल्यू है, आपको मालूम है ना कि आधा होता है, तो पीएम अगर इतना है 2 रूट 6 है तो ये टोटल जो पीक्यू है क्या होगा 2 इंटू पीएम हो जाएगा। यानी कि पीक्यू जो है पीक्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू पीएम। पीएम का वैल्यू है 2 रूट 6, तो 2 इंटू 2 रूट 6 यानी 4 रूट 6। ये 4 रूट 6 मेरा आ गया पीक्यू का लेंथ। आई बात समझ में, ये कैसे निकाला जाता है ऐसे प्रॉब्लम सर्कल के, वेरी इजी, सर्कल इज वेरी इजी चैप्टर। ओनली आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो सर्कल का हर एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। ये भी देखो एस चंद्र के सर्कल चैप्टर 13.2 का 28 नंबर का सवाल था ये। आई बात समझ में, आप सब लोग का अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो आप सॉल्व कर सकते हो। आप मेरे वीडियो को देख करके समझो, कंसेप्ट क्लियर कर लो, कोई सा भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप पॉज करके इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या किया है, ठीक है। और उम्मीद है मेरी, आप सबों से यही उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप सबों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि जो है सो मेरे लिए जो है सो अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में आप जो है सो हमें जो है सो शाबाशी भी दे सकते हैं, मुझे काफी अच्छा लगेगा, है कि नहीं। तो चलिए, आप सबों को जो है सो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो है सो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, चलिए आप सबों को जो है सो बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, गुड डे, हैव ए नाइस डे, बाय बाय बेटा।